हाथ लगाने से रोको मत, वरना वीडियो वायरल कर देंगे, हम बता देंगे तुमको। सुनो ना, अब तुम जाओ यहाँ से, हम यहाँ से चले जाएंगे। चलो ठीक है, चलिए मैम, थैंक यू, इजाजत। चलिए बाय, ध्यान रखना अपना। गुड नाइट। ठीक है, बाय बाय। मुकेश भैया, तुम दोनों ऐसा है कि पहले कल बाजार जाके ना अपना घड़ी का मरम्मत करवा लो ढंग से। हमारी घड़ी? हाँ, आखिर तुम दोनों का घड़ी टूट फूट गया होगा, खराब हो गया होगा, तभी तो ना 7 बजे की जगह 11 बजे आ रही हो। तो मकान मालिक को पता चलेगा तो जानती हो कितना गरियाएंगे वो हमको। मुकेश भैया, आप किसी को मत बताना कुछ भी प्लीज। हमारा काम ही घर का और यहाँ की लड़कियों का देखभाल करने का है, किसी का चुगली करने का नहीं। अखबार पढ़ना शुरू कर दो तुम लोग। जानती हो पटना में कितना दुर्घटना हो रहा है लड़की लोगों के साथ। कुछ हो गया गलत सही, छोटी बहन की तरह हो, का जवाब देंगे तुम्हारे घर वालों को, बताओ। मुकेश भैया, आज वो कॉलेज में फंक्शन था, इसलिए लेट हो गई। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, जाओ। यार, गांव से पटना आते वक्त सोचा था कि कॉलेज लाइफ कितनी धमाल होगी, लेकिन यहाँ तो घर जैसा कर्फ्यू है और ताऊ जी से सख्त मुकेश भैया। एक मिनट, कहाँ जा रही हो? हम रोज तुम्हारे सामने कपड़े चेंज करते हैं और तुम रोज एक गाउन को लेकर वॉशरूम में चली जाती हो। यार, मुझे सबके सामने कपड़े चेंज करने में शर्म आती है। अरे शर्म कैसी, हम भी तो लड़की है, सेम टू सेम बायोलॉजी है हमारी। तुम भी ना यार, कुछ भी। और बढ़िया वीडियो बनाई हो, फटाक से सेंड कर दूं, बता। तुमने वादा किया था। बदतमीज, नीच, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी शिकायत मकान मालिक और पुलिस को करवा दूंगी। हाँ तो करो,
तो हम जेल जाएंगे तो आजादी तुम्हारी भी जाएगी। बहुत प्यार करते हैं ना तुम्हारे पापा तुमसे, हैं? बहुत डरे होंगे गांव से शहर भेजने के समय कि उनकी प्यारी बिटिया को कुछ हो ना जाए, हैं? तुम तो जानते हो कि गांव में आदमी बिना पैसे के जी सकता है, लेकिन बिना इज्जत के नहीं। और क्या होगा जब तुम्हारे पापा तुम्हारी ये वाली वीडियो देखेंगे? तुम यहाँ से पुलिस स्टेशन पहुंचोगी ना, उससे पहले ही वीडियो वायरल हो जाएगा। प्लीज ये वीडियो डिलीट कर लो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज। सोने की अंडा देने वाली मुर्गी कोई काटता है क्या? है? देखो, हाथ लगाने से रोको मत, वरना वीडियो वायरल कर देंगे, हम बता देंगे तुमको। अरे इतनी जल्दी कहाँ है जाने की? सीधे रूम में। अरे हाय हेलो नाम का भी कोई चीज होता है। हाँ? आओ बेटा आओ आओ। अरे मालिक, आप आने वाले थे, बताया नहीं? हम अपने घर में तुम्हें बता कर आएंगे का? और तुम्हें यहाँ सिक्योरिटी के लिए रखा है ना, अंदर क्या कर रहे हो? चलो बात। मालिक हम पायल बेटिया सब ठीक तो है? अच्छा ठीक नहीं मालिक, बढ़िया है। बाथरूम में नलका खराब हो गया था ना, वही बनाने आए थे। अब बताओ ना पायल, बताओ मालिक को। जी सुबोध जी। पायल ये ज़ारा तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ती है, ये भी आज से यहाँ पीजी रहेगी। ओए, चलो बात। हाँ मालिक, हाँ। देखो मजाक नहीं कर रहे, लेकिन तुमको ऐसा डरता हुआ देखते हैं ना तो हमको हंसी आता है। खैर एक बात बोले तुमसे, हैं? बुरा तो नहीं मानोगी? अच्छा चलो बोल ही देते हैं। कहा कि तुमसे ना बोर हो गए हैं। एक बार जैसे हम तुम्हारा वीडियो बनाए थे, हमको ज़ारा का वीडियो बना के दे दोगी क्या? क्या? नहीं, मैं ऐसी नीच हरकत कभी नहीं करूंगी। सोच लो भाई, हम तो सोचते कि तुम हमको वीडियो बना के दे दोगी, हम तुम्हारा वादा सब वीडियो कर डिलीट कर देंगे। खैर तुम हमको नया मनोरंजन देती, हम तुमको आजादी दे देते। अब तुमको अच्छे नहीं लग रहा, तुम क्या बोलते? अरे सेंड करो ना। पहले अपना वादा पूरा करो। हाय 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 हाय, इन्हीं दाव पे तो दिलाया है। अब बताओ तुम कैसे वीडियो डिलीट करें तुम्हारा? तुमने वादा किया था। अरे भाई, जब हम जैसे नीच गिरे हुए घटिया आदमी के बारे में भरोसा करोगी तो धोखा तो खाओगी ना। अब जल्दी से ज़ारा का वीडियो हमको सेंड कर दो, नहीं तो जो लड़का आता है ना तुमको छोड़ने, तुम्हारा वाला वीडियो उसको सेंड कर देंगे। ईशान नाम है ना उसका, पहला पहला प्यार है। तो तुम्हें कैसे पता? ये जो फोनवा पे बतियाती रहती हो तुम दिनवा भर, हम सुनते नहीं है का? भरे हैं। अब जल्दी से हमको वीडियो सेंड कर दो, नहीं तो तुम्हारे शरीर पे जितना तिल है ना सब गिने हुए हैं, बता देंगे उसको, समझी? लाओ।
छोड़ो, कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे हम हैं ईशान। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? किसी ने कुछ कहा क्या? कुछ किया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मुझे पीजी में रहना अच्छा नहीं लगता। मैं वहां पर नहीं रहना चाहती। हम जल्द से जल्द शादी करके तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ तो कर लेते हैं ना शादी। रुको, ये देखो, ये मैं तुम्हें आज शाम को देने वाला था। तुम्हें पता है, कॉलेज से मेरा ऑफिस प्लेसमेंट हुआ है। 8 लाख रुपए का पैकेज है। ऑफर लेटर मिलते ही तुम्हारे गांव जाएंगे और तुम्हारे बाबू से हमारी शादी की बात करेंगे। मन लग रहा है अब तो। ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, दोनों अच्छी है। तीसरी कहां से आई भाई? अच्छी तो ये भी है। लेकिन जा कर रही है? रुको रुको, कहाँ जा रही? पीजी पे कमरा चाहिए आपको? नहीं, वो मेरी फ्रेंड पायल से मिलने आई थी। अच्छा, बात सुनने। श्रुति। श्रुति, तू यहाँ क्या कर रही है? चल अंदर। अरे रुको रुको, गेस्ट नॉट अलाउड, मकान मालिक करूंगा। इट्स ओके। वो मुझे ईशान के प्रपोजल की बात पता चली तो मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। तुम्हारी ब्राइडल एंट्री के सॉन्ग्स की रिसर्च अभी से मैं शुरू कर दी हूँ। थैंक यू सो मच। तू ना भी जा यहाँ से, रिबन ने तू फालतू बकबक करे। हाँ ठीक है, बाय बाय। दोस्त बहुत सुंदर है तुम्हारी, नहीं? आज आने की क्या जरूरत थी? 2-3 दिन बाद आ जाती, वहीं रह जाती ना। वो बुआ जी, मैं ना वो तो कायदे से तो एक भाई बहन को कुछ देता है, तो यह हमारा भिखारी भाई है जिसने कभी पैसे तो दिए नहीं, उल्टा बिगड़ैल लड़की हमारे सर पे बांधी। बुआ जी प्लीज, अब जो बोलना है ना मुझे बोलिए। अब भाऊजी को क्यों बीच में ला रहे हो? नहीं तो क्या करेगी? हाँ, पढ़ाई छोड़ के गांव भाग जाएगी। अरे किराए के घर में रहने के पैसे तो नहीं होंगे तुम्हारे पास? ये हमारा घर है, यो ना हमारे नियम चलेंगे। तुम सीधा कॉलेज जाओगे और कॉलेज से घर आओगे और घर आके सारे काम करोगे। किसी लड़के का चक्कर या सिगरेट और शराब की लत लग गई ना तो घर से निकाल देंगे। हेलो पायल। क्या हुआ श्रुति, सब ठीक तो है ना? नहीं, मैं बुआ जी के रोज रोज ताने से परेशान आ गई हूँ। अब मुझसे और नहीं हो रहा बर्दाश्त। अब मैंने सोच लिया मैं कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करूंगी और तुम्हारी तरह मैं भी पीजी में रहूंगी। तुम्हारे वहाँ स्पेस है क्या? एक्चुअली क्या है ना, हमारे ओनर अपना फ्लैट बेच रहे हैं
तू टेंशन मत ले। मैं कहीं कॉलेज के आसपास तेरे रहने का इंतजाम कर लूंगी। मैं तेरे लिए पीजी देख लूंगी। थैंक यू। तुम तो भीग गई। उतार तो ठंडा लग जाएगा तुमको। हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया है। खबरदार जो आइंदा से मुझे हाथ लगाया। क्या कर लोगी तुम? वैसे नवा को बुलाओगी? अरे तुम्हारा राज पहुंच गया ना उसके पास, तो सेकंड हैंड लड़की से रिश्तों तोड़ देगा। समझ में आया? देखो तुम्हारी जो दोस्त है ना श्रुति नाम है ना, उनको बहुत अच्छी लग गई। जब से उसको देखे है ना तब से देखे जा रहे हैं, हर जगह वही दिख रही है। उसको किसी बहाने से लाओ ना यहाँ पे, हैं? अगर तुम यहाँ लाई ना तो तुम्हारा वीडियो फोटो सब डिलीट। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं पहले अपनी एक दोस्त के साथ ऐसा कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं श्रुति के साथ ऐसा नहीं करूंगी। अच्छा, एक चीज दिखाएं तुमको, कैसा लगा? मजा आया? ऑनलाइन निकाले। अब जब तक तुम इसको यहाँ नहीं लाओगी, हम श्रुति समझ के दोस्त तुम्हारे मिल लेंगे। पसंद है तुमको? अच्छा श्रुति जी आप रुकिए, हाँ यहाँ से देखिए, देखेगा। हाँ पायल। श्रुति, तेरे लिए गुड न्यूज़ है। एक्चुअली क्या है ना, हमारे मकान मालिक अब रूम नहीं बेच रहे, तो यहाँ पर पीजी में रह सकती है। थैंक यू पायल, लेकिन हम वहाँ रहने नहीं आ सकते। मैंने बाबूजी से बात की, वो मना कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बुआ जैसी भी है तो अपनी ही ना, और किसी अनजान घर में रहने से अच्छा है बुआ जी के साथ ही रह लो। ये अनजान घर कैसे? मैं भी तो यहाँ पर रहती हूँ ना। मैंने कहा बाबूजी से, वो नहीं मान रहे हैं। अच्छा चल ठीक है, मैं रखती हूँ, बुआ जी इंतजार कर रही होगी मेरा। श्रुति मेरी बात तो सुन। डर का रही है? इतने बुरे हैं काम? मैंने श्रुति से बात की कि वो यहाँ पर आकर रहे, लेकिन उसके बाबूजी नहीं मानेंगे। उसके बाबूजी को हम संभाल लेंगे। तुम ऐसा करो, हमको श्रुति के घर के बारे में बताओ। वो बांका से है और यहाँ पर पटना में अपनी बुआ जी के साथ रहती है। उसकी बुआ जी बहुत सख्त है, वो उसे बहुत ज्यादा मारती है और घर का काम भी करवाती है। और तो और वो उसका बैग भी चेक करती है कि कहीं उसके बैग में सिगरेट शराब तो नहीं। एक नंबर, एकदम मलाई जैसी। बहुत जल्दी हमारी सिक्योरिटी में होगी तुम।
कहाँ से आई? तुम्हारे कमरे से आवाज कैसे आई थी? बुआ, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी आवाज आई। बुआ, वो हवा से शायद वास गिर गया है। मुझसे 1000 बार कहा है ना कि खिड़की बंद करके सोया करो। भैया भी ना अपने गले का फंदा हमारे गले में बंद कर। सिगरेट? सिगरेट यहाँ क्या कर रही है? सिगरेट पीती हो ना? छुप छुप के सिगरेट पीती हो? ये मेरा सिगरेट यहाँ क्या कर रही है? मैं हेलो, मैं कल के कल तुम्हारे पीजी में शिफ्ट हो रही हूँ। अपने मकान मालिक का नंबर भेज मुझे। क्यों? अचानक से क्या हुआ? अरे यार, मेरी बुआ पागल हो गई है। टेबल पे सिगरेट क्या मिल गई? उनको लग रहा है वो सिगरेट मेरी है। मैंने लाख मना करने पर भी वो मुझ पर भरोसा नहीं कर रही है कि वो मेरी सिगरेट नहीं है। वो बांका से है और यहाँ पर पटना में अपनी बुआ जी के साथ रहती है। बोल रही हूँ ना, मैं कल के कल तुम्हारे पीछे शिफ्ट हो रही हूँ बस। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, हमने नोट्स ले लिए, अभी फोटो क्लिक करके भेजते। अरे यार, ये बैटरी डाउन हो गया, इसको भी अभी होना था। ज़ारा, मेरा फोन दो। ये क्या है? मेरी असली वीडियो बना रहे थे तुम? ज़ारा, वो मैं तुमको अपनी दोस्त समझती थी और तुम मेरी ये असली वीडियो बना के धंधा कर रही थी। सारा, मैंने ये सब पैसों के लिए नहीं किया। मेरी कुछ मजबूरियां थी। क्या मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी? सारा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। माफ कर दो बेचारी को। इतना मत रुलाओ उसे। मैं तुम्हें भैया कहती थी। मॉरल साइंस का ना ज्ञान दो ही मत हमको। अम्मा बहुत सिखाने की कोशिश की, थक गई, नहीं सीख पाए। है क्या ना, हमको बायोलॉजी में इंटरेस्ट। गुस्सा होगी। तुम्हारी विधवा माँ घर गिरवी रख के तुमको यहाँ पढ़ने के लिए भेजी है। ये भेज देंगे तो आत्महत्या कर लेगी, डर नहीं लग रहा है तुमको? हैं? सोचो। इसीलिए कह रहे हैं पुलिस का ना धमकी मत दो। क्या है ना कि अच्छा हुआ तुमको सच का पता चल ही गया। ये पायल से नाम पौरी आ गए थे एकदम। श्रुति जो है कल आएगी, तब आज रात का मन तो तुम बहलाओगी। है? चलो। छोड़ो मुझे। अरे छोड़ देंगे तो वीडियो अम्मा के पास पहुंच जाएगा। चलो खाने। छोड़ो मुझे। चल चल बेटा चल। अरे क्या करेगी? छोड़ो मुझे। चल 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 चल। हेलो, हाँ पायल,
कैसी हो? तो ठीक ठीक हो सुबोध जी। क्या हुआ पायल? कोई दिक्कत है क्या? ये चिल्लाने की आवाज कैसे? नहीं कुछ नहीं, वो जारा ने कॉकरोच देख लिया था। कॉकरोच? ये मुकेश कमरे की सफाई नहीं करता क्या? तुम टेंशन मत लो, हम कुछ ही दिनों में पेस्ट कंट्रोल करवा लेंगे। और हाँ, श्रुति से मैंने कमरे की बात कर ली है। तुम मुकेश से कहना कल उसे शिफ्टिंग में मदद कर दे, ठीक है? जी सुबोध जी। मुकेश भैया, आप रहने दीजिए, मैं अपना सामान अंदर लेके चली जाऊंगी। हाँ ठीक है। थैंक यू। सुनो, अब तो श्रुति भी यहाँ आ गई है, अब तो हमारी फोटोज और वीडियोस डिलीट करो। हम दोनों की। नहीं करेंगे, क्या कर लोगे तुम दोनों मिलके हमारा है? देखो तुम थाने में जाओगी, रिपोर्ट कराओगी। देखो तुम भाषण बंद करो, समझी? डिलीट कर देंगे थोड़े दिन में। वैसे भी हमारा मन अब नई वाली पे आ गया है। मुझे ना इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये हरामी मुझे पहले भी धोखा दे चुका है। मुझे नहीं लगता है ये हमारी फोटो और वीडियोस डिलीट करेगा। का मतलब उन फोटो की धुंस पर हमारे साथ जबरदस्त। नहीं नहीं, हमें कुछ करना होगा। क्या? हमें उसके फोन और लैपटॉप से, सारे जगह से हमें खुद ही अपना फोटो डिलीट करनी होगी। ये लो हलवा खाओ, आज तुम्हारा पहला दिन है इसलिए। बहुत टेस्टी है ये। है ना? और खाओ। आज आप भी हमारे साथ बैठ के खाना खाएंगे। ये हुई ना बात, हम अभी खाना लेके आते हैं। साथ में खाना खाने के लिए क्यों बोला उसे? क्यों? क्या हुआ? अब वो चौकीदार है तो क्या हमारे साथ बैठ के खाना भी नहीं खा सकते? अरे वो दिन भर चौकीदारी करते हैं, इसलिए हम घर पर इतनी चैन की नींद सो पाते हैं। श्रुति, श्रुति क्या हुआ तुम्हें? उठो श्रुति। हाँ, हम डॉक्टर को फोन करते कोई हैं। जरूरत नहीं है डॉक्टर को फोन करने की। अरे हमने हलवे में थोड़ी सी बेहोशी की दवा मिला दी थी, बस। अब क्या है ना कि तुम लोग बिस्तर पे इतना चिल्लाती हो, चीखती हो, रोती हो, हमारा दिमाग खराब कर देती हो। श्रुति के साथ हम ऐसा नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए बेहोशी की दवाई मिला दी। अब तुम लोग ऐसा करो, अपना अपना खाना खाओ, है ना? और मीठा भी, और उसमें बेहोशी की दवा भी नहीं दी। तुम लोग मीठा अपना एंजॉय करो, हम अपना मीठा एंजॉय करते हैं। अरे बैठो ना यार तुम लोग। खाओ खाओ, खाना खाओ। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सब मेरी वजह से हुआ है। पहले मेरी वजह से तुम्हारे साथ, और अब श्रुति। देखो, ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है, यही मौका है हमारे सारी तस्वीर डिलीट करने का। चलो। ज़रा देख, फोन।
खोल। ज़ारा, सारी फोटोज डिलीट होगी। अब वो हमें कभी परेशान नहीं करेगा। देखिए अपनी फोटो है, यहां से डिलीट कर ली, हो गई शांति। देखो क्या है, हम तुम दोनों के जितना पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन तुम दोनों के जितना ना बेवकूफ भी नहीं है। तुम दोनों की फोटो और वीडियो का ना इतना कॉपी बनाए हैं, इतना कॉपी बनाए हैं कि डिलीट करते करते ना थक जाओगे तुम लोग, तब भी फोटो खत्म नहीं होगा। इसीलिए आगे से ना कहो चालाकी नहीं। मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है और बदन भी बहुत दर्द कर रहा है। मुकेश भैया, आप यहाँ? पी लो, चाय पी लो, इसे सब दर्द सही हो जाता है। चाय पीने से सच में सब दर्द सही हो जाता है? लेकिन मैं इस कमरे में कैसे आई? अरे दिन में खाना खाने के बाद ना तुम चक्कर आके वहीं पे गिर गई थी, हम तो डर ही गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि पायल और ज़ारा तुमको यहाँ लेके चली आई। लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? बस मेरा सर दर्द और बदन दर्द बहुत हो रहा है, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है। अच्छा मुकेश भैया, आप एक काम कीजिए, मुझे ना डॉक्टर के पास लेकर चलिए। डॉक्टर के पास गई तो ब्लड टेस्ट में हमारी नींद की दवाई वाला भांडा फूट सकता है। अरे अब यही है ना, तुम शहर में रह के ना एकदम शहरी हो गई हो। जरा सा कुछ हुआ फटाक से डॉक्टर के पास। अरे देसी नुस्खा इस्तेमाल करो, उसी से तुम्हारी तबीयत सही होगा, बता दे। ठीक है। हाँ, चाय पी लो, हम आते हैं, है ना? बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। ये क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, वो मच्छर ने काट लिया था। मच्छरदानी लगाकर सो। हमें पसंद नहीं हमारे होने वाली बीवी को कोई और हाथ लगाए। क्या हो गया? तुम अचानक खो कहां जाती हो आजकल? नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतर गया? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत दिनों से देख रहा हूं तुम कुछ छुपा रही हो। तो मुझे फोन दो अपने। श्रुति, अगर डॉक्टर के पास जाने को बोले तो उसे समझा देना, नहीं तो ये फोटो वायरल कर दूंगा। क्या ये तुमसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? और ये फोटो? इतना सब हो गया और तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? दिमाग घास चढ़ने गया था क्या तुम्हारा? अभी क्या, अभी पुलिस स्टेशन चलो तुम। नहीं, पुलिस के पास नहीं जाना है। गलती चाहे किसी की भी हो, दोषी हमेशा लड़की को ही माना जाता है। तुम बदनामी के डर से सब सहती रहोगी, अपने साथ साथ अपनी सलियों की भी जिंदगी बर्बाद करोगी। अभी क्या, अभी थाने चलो। नहीं,
तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हें हमारी कसम। अक्कल घास चरने गया है तुम्हारा। पता नहीं क्या सोचकर हम तुमसे शादी करने का सोचे थे। प्लीज। हेलो सुबोध जी। हम कैसे कहें तो से बतियाई अपने मन का। अरे पायल जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक तो है? मुकेश, अरे क्या हुआ मालिक? अरे मालिक हुआ क्या? अरे हुआ क्या मालिक? ये तो बताइए, मार क्या रहे? नीच, हरामी, मैंने तुम्हें यहाँ इस घर और बेचारी बच्चियों के देखभाल के लिए रखा था, और तुम? अरे लेकिन मालिक हुआ क्या? कोई गलत नहीं हुआ है। आप कुछ नहीं किए। पायल, मुझे सब सच पता चल गया। अब तुम्हारा नाटक नहीं चलेगा। हाँ, आपको यकीन नहीं है ना, तो आप पायल और ज़ारा से पूछ लीजिए। सुबोध जी, ये दोनों लड़कियां ना अपनी खोखली इज्जत बचाने के लिए चुप रहेगी, लेकिन मैं नहीं। ये आदमी नशे की दवा देकर हमारे साथ जबरदस्ती किया और इसने हमारी अश्लील तस्वीरें भी ली होगी। झूठ बोल रही है। आप हमारा मोबाइल चेक कीजिए, बताओ। लीजिए। हो, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। वही तो कहे थे मालिक हम। इसके कमरे में जाकर चेक करते हैं। इसके कमरे में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। अरे नहीं मालिक, आप चलिए कमरे में हमारे, देख लीजिए। आइए आइए, चलो। आइए आइए ना मालिक, आइए देख लीजिए सब कुछ, देख लीजिए, यही है सब कुछ। देखिए मालिक, हम कहे थे ना कुछ नहीं मिलेगा। कुछ मिला आपको? इस श्रुति हमारे ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा रही है। हे भगवान, कहाँ बिगाड़े थे इसका आप? पायल, ज़ारा, तुम दोनों के आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज, तुम इस जानवर की सच्चाई इन्हें बता दो, प्लीज। पायल, ज़ारा, सच बताओ, ये मुकेश ने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? बोलो, सच बोलो। नहीं, मुकेश भैया ने कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया। ये श्रुति पता नहीं क्यों झूठ बोल रही है। पायल, क्यों झूठ बोल रही है तू? हाँ, मेरी जिंदगी बर्बाद करके तेरा मन नहीं भरा क्या? क्यों झूठ बोल रही है? ए मालिक, हमको नहीं, श्रुति का मानसिक संतुलन हिला हुआ लग रहा है। सच कह रहे हैं हम। चुप, एकदम चुप। मेरा मानसिक संतुलन एकदम सही है। अपना दिमाग सही करवा पहले। श्रुति, श्रुति शांत हो जाओ। देखो, हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं। एक काम करो, पुलिस कंप्लेंट करो, FIR लिखाओ। रेप टेस्टिंग किट से तुम्हारी जांच होगी तो सच का पता चल जाएगा, ठीक है? चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन, चलो। श्रुति, अब तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम दोनों का मन नहीं भरा? श्रुति, हमें माफ कर दो, हम मजबूर थे। हमारे में तुम्हारे जैसे हिम्मत नहीं थी। क्या हुआ? ईशान का मैसेज। हम तुमसे प्यार करते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते। तुम्हारा अश्लील वीडियो इंटरनेट पे आ गया तो तुमसे शादी करके हमारा परिवार बदनाम हो जाएगा। हम अपने परिवार को बदनाम नहीं कर सकते। तुम्हें तकलीफ ना हो, इसलिए शहर छोड़कर जा रहे हैं। तुम एक काम करो, उसे फोन करो। ये मैसेज ईशान ने नहीं किया होगा। अरे ईशान तो इतना अच्छा लड़का है, तुमसे कितना प्यार करता है और वो लड़कियों की बहुत इज्जत भी करता है। वो ये मैसेज नहीं कर सकता। हमारी पायल को हाथ लगाता है साले।
अरे उसने मुझे मना किया था पुलिस स्टेशन जाने को, इसलिए हमें तुमसे बदला लेंगे। तुम एक काम करो, वापस से फोन लगाओ। उसका फोन यही कहीं रिंग कर रहा है। मैं वापस ट्राई करती हूँ। स्विच ऑफ बता रहा है। क्या तेरे फोन पे एक ऐप है ना जिसमें लोकेशन का पता कर सकते हैं, उसे ट्राई कर। लोकेशन के हिसाब से उसका फोन यही कहीं है। चलो चलो देखते हैं। ईशान! ईशान! ईशान उठो! ईशान! 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 तो ईशान क्या हुआ तुम्हें? मारना नहीं चाहते थे इसको, गलती से हुआ है। आपके समय इसको मारना नहीं चाहते, कत्ल नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये हो गया। लेकिन हो गया ना, कोई बात नहीं, हम ख्याल लगा लेंगे इसको। लेकिन तुम लोग बस चुप रहना। और बदले में ना हम तुम लोग का पूरा वीडियोग्राफ और फोटोग्राफ सब डिलीट कर देंगे, सब डिलीट कर देंगे। फोन कर तू पुलिस को। पुलिस को नहीं, पुलिस को फोन नहीं करो। पुलिस को फोन नहीं करो। बोल रहा हूं ना, पुलिस को फोन मत करो। यहाँ खून हो गया, आप जल्दी से आ जाइए प्लीज। क्यों मारा मेरे जान को? क्यों मारा? क्यों मारा मेरे जान को? क्या हुआ यहाँ पर? क्यों मारा? गाड़ी में बैठाओ इसको, हमें एम्बुलेंस की जरूरत है यहाँ पर। क्या हुआ? सूरज माना या नहीं? मेरा मतलब है तुमने उसको अपने वश में किया ना? अरे हाँ, तुमने जो वो बोला मैंने वो आजमाया। उसके बाद तो वो मेरे पीछे पीछे आने लगे। और आज मैंने उनके लिए नाश्ता भी बनाया था, उन्हें बहुत पसंद आया। तुम ना बहुत भोली हो ममता। मुझे सब पता है कल रात को क्या हुआ था। बहू, जी माँ जी। ये सूरज कहाँ रह गया? उसे भी तो नाश्ता करने के लिए बुला, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी ना। जी माँ जी। सूरज, आजा बेटा। माँ, आज मुझे ऑफिस के बाद क्लाइंट मीटिंग में जाना है, तो मुझे घर आने में देरी हो जाएगी। बेटा माना, कारोबार में तेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन घर की भी तो जिम्मेदारियां संभाल। अरे शादी के बाद तू बहू को कहीं घुमाने नहीं लेके गया। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम सब मिलके कहीं डिनर के लिए बाहर चले। हाँ माँ, मुझे बाहर घूमना और फालतू की जगह जाने के अलावा भी बहुत जरूरी काम होते हैं जो मेरे लिए ज्यादा मायने रखते हैं। तूने कसम खा के रखी है ना कि मेरी एक नहीं सुनेगा। आपका भाषण हो गया हो तो मैं खा लूं? तुमने बनाया? क्या हुआ बेटा? अब खाइए, पहले खाइए खाइए।
थोड़ा सा नमक कम है। देखा तुमने, माँ इसे ना खाना बनाने आता है ना घर के काम करना। अब कहती है ना कि मैं इसे बाहर घुमाने के लिए लेके नहीं जाता हूँ। यही कारण है। आप इससे पूछिए कि इसने पत्नी होने का कोई फर्ज अदा किया है। मैं अभी नमक लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, नहीं खाना है मुझे तुम्हारे हाथ का खाना। मैं बाहर खा लूंगा कुछ। बेटा बहुत दिन के बाद खाना बनाया उसने, गलती हो गई उससे। गलती इससे नहीं, मुझसे और आपसे हुई है माँ, जो मैंने इसे शादी की है। मेरी तो पूरी लाइफ खराब हो गई। सूरज मेरी बात तो सुन। सूरज, बेटा उसकी बात को दिल पे मत ले। गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया है वो आज। माँ जी, आपके सामने तो उन्होंने ये सब पहली बार बोला है, लेकिन मुझे हर रोज सुनना पड़ता है शादी के बाद। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। बेटा मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूँ, लेकिन ससुराल आने के बाद लड़कियों को ये सब झेलना पड़ता है। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आखिर सूरज तुम्हारा पति है। चलो आंसू पोंछो और मेरे लिए चाय लेकर आ। जी माँ जी। कैसे हो ममता? हम ठीक है, आप कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। अरे आइए ना, अंदर आइए। हाँ। कुछ काम था? अरे नहीं, क्या है ना कि मैं इनके लिए चाय बना रही थी, तो मैंने देखा शक्कर खत्म हो गई है। अगर तुम बुरा ना मानो तो हमेशा की तरह थोड़ी सी शक्कर मिल सकती है। अरे अभी लेकर आ रही हूँ। हाँ। थैंक यू सो मच। अरे वाह ममता, तुम्हारी साड़ी कितनी सुंदर है। सूरज ने दी? क्या हुआ, सब ठीक है ना? देखो ममता, मुझे ना अपना दोस्त समझो। बताओ क्या हुआ? माँ जी ने कुछ अरे माँ जी ने कुछ नहीं कहा। वो रामू काका के जाने के बाद ना हमने पहली बार खाना बनाया था, उन्हें पसंद नहीं आया तो उन्होंने हमें डांट दिया। मुझे पता ही था ये सब होने वाला है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी सासू माँ ने तुमसे बहुत बड़ा सच छुपाया है। तुम्हारे पति के कई चक्कर थे, और जानती हो आए दिन लड़कियां ना तुम्हारे घर के सामने तमाशा करती थी। एक नंबर का प्ले बॉय है तुम्हारा पति। और पता है कई बार तो उसने मुझ पे भी लाइन मारने की कोशिश की। मैंने तो बता दिया विमला जी से, और शायद ना समाज के तानों से बचने के लिए उन्होंने रिश्ता ढूंढना चालू किया, और फिर तुमसे शादी हुई। अब देखो तुम्हारा हाल। हमारी तो किस्मत ही फूटी है। देखो ममता, अपनी किस्मत को मत कोसो। तुम चाहो तो सूरज को अपने वश में कर सकती हो। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती ना, मैं तो सूरज को अपनी उंगलियों पे नचाती। मतलब सूरज जैसे आदमी को ना अपने वश में करना बहुत आसान है, और खूबसूरत लड़की के लिए तो पाए हाथ का खेल। मुझे लगता है ना उसके दिल और दिमाग में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का खुमार अभी तक उतरा नहीं। शायद इसलिए वो तुम्हें अपने पास आने नहीं देता। अब मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, बाकी तुम समझो। शक्कर के लिए थैंक यू। मैं चलती हूँ, बाय।
तुम चाहो तो सूरज को अपने वश में कर सकती हो, और खूबसूरत लड़की के लिए तो पाए हाथ का खेल। अब देखती हूँ मुझसे ज्यादा प्यार आपसे कौन करता है। तुम आ गई। मुझे पता चल गया है तुम्हें क्या चाहिए। मुझे तुम्हारे प्यार की कोई जरूरत नहीं है, और दोबारा ये सब करने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे पास नहीं आऊंगी प्यार करने के लिए तो और किसके पास जाऊंगी? मैंने तुम्हारा ठेका लेकर नहीं रखा हुआ है। मुझे सोना है। बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी। मैं मंदिर होकर आती हूँ, तब तक तू घर के काम खत्म कर देना। जी। हाँ जी। प्रणाम माँ जी। अरे कैसी है उर्मिला? मैं ठीक हूँ माँ जी। वो क्या है ना, आज फिर से घर पे चाय पत्ती खत्म हो गई, तो मैंने सोचा ममता के हाथ की चाय पी लूं, इसलिए आ गई। अच्छा, तू चाय पी ले, मैं मंदिर होकर आती हूँ। क्या हुआ, सूरज माना या नहीं? मेरा मतलब है तुमने उसको अपने वश में किया ना? अरे हाँ, तुमने जो वो बोला मैंने वो आजमाया, उसके बाद तो वो मेरे पीछे पीछे आने लगे, और आज मैंने उनके लिए नाश्ता भी बनाया था, उन्हें बहुत पसंद आया। तुम ना बहुत भोली हो ममता, मुझे सब पता है कल रात को क्या हुआ था। मैंने तुम्हारे घर की खिड़की से ना सब कुछ देख लिया था। कैसे तुम अपने पति के करीब जाने की कोशिश कर रही थी, और वो कैसे तुम्हारी बेइज्जती करके तुम्हें दूर कर रहा था। देखो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें वो प्यार और सुख नहीं मिला जो एक पत्नी को मिलना चाहिए शादी के बाद, क्योंकि इस चीज से मैं भी गुजर चुकी हूँ। देखो उर्मिला, ये सब बातें करने से ना मेरी किस्मत नहीं बदल जाएगी। मैं तुम्हारी किस्मत बदल भी नहीं सकती ममता, पर अगर चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी जीने का ढंग बदल सकती हूँ। अगर तुम्हें सच्चे प्यार और सुकून की तलाश हो तो। क्या मतलब? तुम्हें सदमे से बाहर निकालने का मेरे पास एक रास्ता है, ऑनलाइन प्यार। जो प्यार अपने पति से ना मिले वो ऑनलाइन प्रेमी से मिल जाता है। इस वेबसाइट की खास बात क्या है कि तुम अपना पार्टनर खुद चुन सकती हो, और अगर तुम्हें कोई पसंद आए ना तो उसको रिक्वेस्ट भेजो और फिर मामला सेट। ये क्या बात कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, और मेरा एक हैंडसम पार्टनर भी है। मैं ना उनसे रोज बातें करती हूँ,
और कल मैं अपने पति से छुप के उसे मिलने भी जा रही हूँ। पर ये तो गलत है ना। गलत? ये कैसे गलत हुआ? जब मर्द कहीं पर भी किसी के साथ भी मुंह मार सकते हैं वो गलत नहीं है। हमें अगर कोई पसंद आ गया, किसी से मिलना है, वो कैसे गलत हो गया? अब तुम खुद को ही देख लो, तुम्हारा पति ना जाने कितनी लड़कियों को घुमाता होगा और तुम यहाँ बैठ के उसका इंतजार कर रही हो कि कब उसके मन में तुम्हारे लिए प्यार जग जाए और वो तुमसे प्यार करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला ममता, तुम मेरी बात मान लो और उसे एक बार इस्तेमाल करो। देखो उर्मिला, ये हमें सही नहीं लग रहा है। हमने ये सब कभी नहीं किया है और हम करना भी नहीं चाहते। तुम्हारी मर्जी, मेरा काम बताना था। मैं चलती हूँ। माँ जी, रात में आपका सिर दर्द बढ़ सकता है। मैं मार्केट जाके दवाई ले आऊं? नहीं बहू, मैंने सूरज को बोला है दवाई लाने को, वो लेकर आएगा। अरे वो देख आ गया। सूरज, पता नहीं ये किस काम में इतना बिजी रहता है, उसको किसी बात की होश खबर ही नहीं है। जा जाकर देख कर आ, उसने दवाई लाई है कि नहीं। जी माँ जी, मैं अभी पूछ कर आई। हाँ। हेलो डार्लिंग, आज की शाम तुम्हारे साथ होटल में बिताकर मजा आ गया। कनाडा जाने से पहले एक बार फिर तुमसे मिलना चाहती हूँ और इस बार पूरी रात तक प्यार करेंगे। बाय। लगता है फिर से झगड़ने लगे। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा फोन छुआ? मुझे थप्पड़ मारने से तुम्हारी सच्चाई छुप नहीं जाएगी। मुझे पता चल गया है, हर रोज हर शाम तुम्हारी कहाँ रंगीन होती है। कौन लड़ाती है मेरे से? बस बहुत हो चुका। मैं तुझे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जा मेरे घर से। क्या हुआ? माँ जी, इनके फोन पर उन लड़कियों के फोन आते हैं जिनसे ये रोज मिलने जाते हैं। माँ जी, इनका दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है और आज जब मुझे पता चल गया तो ये मुझे बुरा भला कह रहे हैं। नालायक, शर्म आनी चाहिए तुझे। शादीशुदा है तू अब। माँ, मैं शादीशुदा जरूर हूँ, लेकिन मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। क्या दीजिए इसे, अभी इसी वक्त घर छोड़ के चली जाए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये मत भूलना कि तुमने मेरे घर वालों से 5 लाख रुपए दहेज में लिए थे। मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जा रही। सूरज, दिमाग खराब हो गया है तेरा? ये घर ममता का भी है, चल माफी मांग उससे। माफी? और मैं, वो भी इससे? कभी नहीं। बहू, 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 बहू मेरी बात तो सुन। बहू, बहू, मैं उसे समझाऊंगी, तू चिंता मत कर। ऑनलाइन प्यार, जो प्यार अपने पति से ना मिले वो ऑनलाइन प्रेमी से मिल जाता है। क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे? वो मुझे ना डेटिंग साइट के बारे में जानना था। तुम सही थी, मुझे अपनी पूरी जिंदगी ऐसे घुट घुट के नहीं जीना है। ये हुई ना बात। मैं ना इस साइट पे तुम्हारी प्रोफाइल बना देती हूँ और ये साइट ना बिल्कुल सोशल मीडिया जैसा ही है। ये देखो, मैंने ना तुम्हारा अकाउंट बना दिया इस साइट पे।
ठीक है, और तुमको समझा दिया कैसे इस्तेमाल करना है कि तुम एक अच्छी सी फोटो लगा दो और फिर देखो कैसे लड़कों की रिक्वेस्ट आती है। थैंक यू। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। तुम्हें किसी भी चीज़ की मदद चाहिए हो ना, मुझे बता देना, ठीक है? मैं चलती हूँ, अच्छी सी फोटो लगाना। लड़का तो अच्छा है, एक्सेप्ट कर लेती हूँ। ये प्रोफाइल पिक्चर में आप ही हो क्या? आपको क्या लगता है मैं इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती हूँ? नहीं नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। वो क्या है ना, आपकी जैसी खूबसूरत लड़कियां हमारे शहर में बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। आप काफी हैंडसम हो। आपकी आंखें ना बहुत सुंदर हैं। दे दे इसको। रात को कॉल करूंगा। मैं तो अभी सिंगल हूँ। अगर आप जैसी लड़की मेरी जिंदगी में पहले आई होती ना, तो मैं अभी कब से शादीशुदा होता। अब पता नहीं भगवान ने मेरी जिंदगी में आपकी जैसी लड़की लिखी है कि नहीं। सब्र करो, मिल जाएगी। इतने हैंडसम हो, इतने केयरिंग हो, तुम्हारी पार्टनर ना बहुत लकी होगी। यार मुझे ना मेरी पार्टनर का तो पता नहीं, लेकिन आप ना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हो, और आप कितनी खूबसूरत हो, और आपकी आवाज सुनकर ना मुझे बहुत सुकून मिलता है। इतनी जल्दी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलूं तुम्हें। जो आपके दिल में है वो तो कहो, क्योंकि मेरे दिल में जो था मैंने साफ साफ आपको कह दिया। मुझे कुछ नहीं कहना। आप कुछ मत करो, मैं सब समझ रहा हूँ। हाँ, अगर आप बुरा ना मानो तो हम मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ बातें मिलकर की जाए ना तो बेहतर होगा। इतनी जल्दी? हर्ष, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। आप अपना टाइम ले सकती हो। बस सच कहूँ तो मेरा बस मिलने का मन हुआ तुमसे, और मैंने कह दिया। पर प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें सोचकर बताती हूँ। ठीक है, इट्स ओके। मैं कल फ्री हूँ, अगर आप मिलना चाहो तो प्लीज मुझे बताना। ठीक है। अरे इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? इस डेटिंग साइट का मतलब ही ये है कि नए दोस्त बनाओ, उनसे मिलो और एंजॉय करो। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर मुझे ना थोड़ा डर लग रहा है। मैंने ये सब पहले कभी किया नहीं है। मैंने तुझे बताया था ना, इस साइट पे वही लोग होते हैं जो अपना सच्चा प्यार ढूंढते हैं और उनसे मिलने के लिए बेताब होते हैं। और वो लड़का अच्छा है, कितना सुंदर है। कोई पागल लड़की होगी जो उसे मिलने से मना करेगी। हाँ, हर्ष प्यारा तो है और अच्छी अच्छी बातें भी कर लेता है। देख, तू ज्यादा सोच मत। और मैंने पहली बार तुझे इतना खुश देखा है। सोच, उससे मिलने से पहले इतना खुश है तो उसके मिलने के बाद कितना खुश होगी। सही कह रही हो तुम। तो जल्दी से हर्ष को फोन कर और बोल कि तू उससे मिलने आ रही है। जल्दी अच्छे से रेडी होके जाना।
ओह आई एम सॉरी, आप कुछ चाय और कॉफी पियेंगे? कोई ज़रूरत नहीं। प्लीज प्लीज। चाय। थैंक यू। मैं आपको अपना बेडरूम दिखाऊं? रूम तो बड़ा अच्छा है। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम खूबसूरत इतनी हो, तुमसे नजरें नहीं उठा पा रहा हूँ। इतनी तारीफ तो मेरे पति ने भी नहीं की। उसके दिल में वो फीलिंग्स नहीं है ना आपके लिए जो मेरे दिल में। कौन सी फीलिंग्स? ये पल मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल है। ये खुशी पाने के लिए मैं कितनी तड़पी हूँ, कोई समझ नहीं सकता। पर मैं समझ सकता हूँ। बहू, अरे ओ बहू, किचन में नहीं है, बेडरूम में नहीं है, कहाँ गई है ये? फोन करके देखती हूँ। number you are trying to call is currently switched off. उसने फोन भी बंद करके रखा है। ऐसा तो वो कभी नहीं करती। काफी लेट हो चुका है, मुझे घर जाना है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो तुम्हें एक बड़ा सा सरप्राइज देना बाकी। जो भी सरप्राइज है कल दिखा देना, अभी मुझे जाना है। घर वाले परेशान हो रहे होंगे। समझा फिर? ये होने के लिए तो कर रहा हूँ मैं। छोड़ो, अरे मुझे जाने दो। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, तुम यहीं रहोगे। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे जाना है, हाथ छोड़ो, छोड़ो। तुझे समझाया, तू यहाँ से नहीं जा सकती, तू यहीं रहेगी। छोड़, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुझे क्या लगा था तू रोमांटिक डेट पे आई है, रोमांस होगा? यू आर किडनैप्ड। क्या हुआ माँ जी, सब ठीक है ना? आपने अचानक क्यों बुलाया मुझे? ममता घर पे नहीं है, मुझे पता है कहाँ गई है। नहीं, मुझे नहीं पता ममता कहाँ है। सूरज, क्या हुआ माँ?
क्यों बुलाया आपने मुझे? आपको पता है मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आया हूँ। बेटा बहू गायब है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ गई है। आपने मुझे इसलिए बुलाया है? हाँ। माँ आपको पता है दिल्ली से मेरे क्लाइंट आए, मैं उनको छोड़ के आया हूँ। तेरे दिमाग में सिर्फ काम काम चलता रहता है। मैं बोल रही हूँ ममता घर से गायब है। मैंने आस पड़ोस में और उसके मैके में भी पूछा, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं लग रहा है। हाँ तो आ जाएगी ना, उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, तो टेंशन लेने की क्या बात है माँ। जिसे तू प्यार समझ रही है ना, वो मेरा बिछाया हुआ जाल है। डेटिंग साइट, सोशल मीडिया, यहाँ पर तेरी जैसी भोली लड़कियां फंसाता हूँ मैं, फिर उन्हें किडनैप करके उनके घर वालों से फिरौती मांगता हूँ, और अगर उनके घर वाले पुलिस को बताने की कोशिश करें तो उसकी जान ले लेता। तेरे हाथ बहुत चल रहे हैं ना, अब दोबारा चले ना हाथ काट के ना घर भिजवा दूंगा मैं तो। बहुत चल रहे हो। प्लीज मुझे छोड़ दो। तू कहीं नहीं जाएगी। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज। छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है? तूने बिगाड़ा थोड़ी ना मेरा कुछ भी। तुम तो बनाने आई हो ना मुझे लखपति। तुम्हें किडनैप करके तुम्हारे घर वाले मुझे 20 लाख देंगे। मालूम है तुम्हें कौन देगा? तेरे घर वाले। ये ले, घर में से किसी को नंबर डायल कर। चल इस सिम से नहीं, दूसरी सिम डाल के करूँगा। माँ सच में मेरा जाना बहुत जरूरी है। दिल्ली से मेरे क्लाइंट आए हैं, उनके साथ मेरा डील फाइनल होना बहुत जरूरी है। एक शब्द भी अगर तूने बोला ना मीटिंग और बिजनेस के बारे में ना, तो धक्के मार के मैं तुझे बाहर निकाल दूंगी। ममता इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं है, सुना तूने? मगर मैं चुप, एकदम चुप। ममता का फोन है क्या? हेलो। अरे नमस्कार माँ जी, कैसी हैं आप? कौन बोल रहा है? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। माँ जी, हम आपकी बहू के लवर बोल रहे हैं, जो हमारे प्यार के जाल में फंस गई है। बस हम ये कह रहे हैं कि अगर आप उसकी सही सलामती चाहती हैं ना, तो हमारी मुंह मांगी कीमत हमें दे दीजिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ममता तुम्हारे पास है? जी हाँ माँ जी, वो हमारे कब्जे में है। बस हमने फंसा लिया उसे। अभी आप चाहती हैं ना वो सही रहे, तो हमें बस 20 लाख दे दीजिए। जैसे ही हमारे पास यहाँ आई थी ना, वैसे ही घर छोड़ देंगे। फोन बंद कर दो तुम, नहीं तो तुम्हारी कंप्लेंट मैं पुलिस में कर दूंगी। कौन बोल रहे हो और कहाँ से बोल रहे हो तुम? अबे यहाँ इंटरव्यू चल रहा है क्या? तू फोन को ना लाउड स्पीकर पे डाल। मैं बताता हूँ, ममता जी को हमने किडनैप कर लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है, जिनको हमने डेटिंग साइट के जरिए फंसाया था। और क्लियर बताऊं? चाहते क्या हो तुम? अरे बस हम ये चाहते हैं तुम ना अगले 24 घंटे तक 20 लाख का इंतजाम कर दो। हमारे बताए हुए एड्रेस पे छोड़ देना, और जो अगला कॉल आएगा ना, वो तुम्हें एड्रेस देने के लिए आएगा, और नहीं तो ममता जी की लाश को लेके जाने के लिए तैयार रहना। और हाँ, ये पुलिस को बताने की ना कोशिश मत करना, फिर अंजाम ना बुरा हो। देखो कान खोल के सुन लो तुम्हें जो करना है कर लो। 20 लाख है, तुम्हें 20 रुपए भी नहीं मिलेंगे। देखो यार, तुम ना सोच समझ के कहो, ये मामला थोड़ा गंभीर हो सकता है। मैंने कह दिया ना, तुम्हें जो करना है कर लो, मेरा मूड चेंज नहीं होने वाला है। देख मैं ना तुझे फिर से कॉल करूँ, शायद तेरा मूड चेंज हो जाए।
तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये कैसी बातें कर रहा है तू? बस माँ, अब मुझे और ज्ञान मत दीजिए आप। अब उसके लिए आंसू बहा रही हैं जिसने सबके सामने हमारी नाक कटवा दी है। गलती तुम्हारी भी थी। अगर तुम उसे इतना टॉर्चर नहीं करते ना तो शायद उसे बाहर प्यार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, ये हमारे परिवार का मामला है। आप दखल ना दे तो ज्यादा बेहतर होगा, पर आप चाहें तो जा सकते हैं। हाँ माँ, आप कान खोल के सुन लीजिए। अगर किडनैपर का फोन आता है तो मेरा जवाब यही होगा और आपका भी यही होना चाहिए कि मैं उसे 1 रुपए भी नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि आपकी प्यारी बहू डेटिंग साइट पर किसी लड़के की तलाश कर रही थी नैन मटक्का करने के लिए और उसके साथ मुंह काला करने गई थी। बदचलन औरत। चुप, एकदम चुप। कितनी देर से मैं सुन रही हूँ तू ममता की इज्जत उतार रहा था। कभी अपने गिरेबान में झांक कर देख। शादी से पहले तू कितनी जगह मुंह मारता था। तेरी वजह से मुझे कहां कहां शर्मिंदा होना पड़ा। तेरी ये काली करतूत जानने के बाद भी ममता तुझसे प्यार करती थी और तुझे अपना पति मानती थी, और तू उसे बोलता था कि उसने पत्नी होने का फर्ज नहीं निभाया, और तूने निभाया फर्ज। अभी क्यों तेरी बोलती बंद हो गई है? औरत के मांग में सिर्फ सिंदूर भरने से या गले में मंगलसूत्र पहनाने से कोई पति नहीं होता है। पति होने का फर्ज निभाना पड़ता है, और तूने एक भी फर्ज नहीं निभाया है, ना पति होने का और ना ही बेटा होने का। आज तो तू मुझे माँ कहकर नहीं बुलाएगा, क्योंकि तेरे मन में औरत के लिए कोई इज्जत नहीं है। कैसे देने वाले हैं तेरे? पैसे देने से मना कर दिए? तो सच बता, तेरी इज्जत है तेरे घर पे? नौकरानी तो नहीं है ना तुम, बहू है ना तुम। ना तेरा पति तेरी इज्जत करता है, उसको रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता, कहता मार दो। लेकिन सच कहूं ना यार, तुझे मारने का बिल्कुल मन नहीं है। अभी उसको लास्ट वार्निंग दिया मैंने, कल कॉल करूंगा मैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो समझ पाएगा कुछ। अब देख, पैसे कमाने के लिए ना फिर से जाल बिछाना पड़ेगा। ये किसकी रिक्वेस्ट आई है? देखा, चिड़िया खुद जाल में फंसने आ गई। समायरा, हेलो समायरा, आप क्या करते हो? आई एम अ स्टूडेंट और मैं अभी अभी लखनऊ शहर में आई हूँ, यहाँ पे इंजीनियरिंग करने के लिए। मैं भी यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। तुम कहाँ रहती हो? हाँ, मॉडल टाउन में। ये तो मेरे घर के पास ही है। तुम क्लब जाती हो? यस, आई लव क्लबिंग। कल सैटरडे है और मैं अपने दोस्तों के साथ क्लब जाऊंगी। कैन आई जॉइन योर पार्टी? यस, ऑफ कोर्स। तो ठीक है, मैं कल तुम्हें अपना एड्रेस भेज देता हूँ। तुम मेरे घर आ जाओ, हम दोनों साथ में चलेंगे। बाय, सी यू टुमारो। ये लड़कियां भी कितनी भोली होती हैं। देख, खुद ही मेरे जाल में फंस गई। क्या कुछ कहना चाह? तुम्हारी हाथ जोड़ रही हूँ, तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। देख, जाने मैं तुझे एक ही शर्त पे दे सकता हूँ। मुझे बस
20 लाख मिल जाए, और अगर नहीं मिले ना तो मुझे तुझे जान से मारना पड़ेगा। देख, मैं आखिरी बार तेरे घर वालों को कॉल करने जा रहा हूँ। अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए ना तो तेरे टुकड़े उनको किसी नाली में मिलेंगे। समायरा, नाउ ऑन माय वे। इसको तो शाम को बुलाया था। तुझे छुपाना पड़ेगा। चलो तुझे मैं बाद में देखता हूँ। ये जो नई मछली है ना, पहले इसको अपने जाल में फंसा ले। हैं? जा रहा हूँ। आइए ना। शिव, तो आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई आने में। लेकिन आपने तो सरप्राइज दे दिया, आप शाम को आने वाली थी। एक्चुअली मैं बोर हो रही थी घर पे, तो मैंने सोचा कि आपसे मिल लूं और शाम को यहाँ से क्लब चले जाएंगे। अच्छा है, बढ़िया है। ऐसे आप अपना घर नहीं दिखाएंगे मुझे? बिल्कुल, आइए ना। शिव, कम। वाओ, नाइस। थैंक यू। नाइस प्लेस। वैसे तुम्हारे मॉम डैड कहाँ रहते हैं? मॉम डैड बचपन में ही गुजर गए थे। I'm sorry. It's okay. ये चप्पल और चूड़ियां कहाँ से आई है? कोई और रहता है क्या यहाँ पे? अरे नहीं, वो एक्चुअली कल ना पार्टी थी यहाँ पे और मेरे कुछ दोस्त आए थे, तो शायद हैंगओवर ज्यादा हो गया तो वो लेके जाना भूल गए। मैं कुछ लेकर आता हूँ। या ममता कहाँ है? कौन ममता? वही ममता जिसे तूने डेटिंग साइट के जरिए अपने जाल में फंसाया था। मतलब ये तुम्हारी टीम है, तुम सब मिले हुए। इंस्पेक्टर साहब, मैं ममता को नहीं जानता। चल बता, सच सच बता, ममता कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं जानता हूँ ममता कौन। अच्छा हवलदार, इसके घर की अच्छे से तलाशी लो, अभी पता चल जाएगा। जाओ। इंस्पेक्टर साहब, आपको मालूम कैसे पड़ा इसका एड्रेस? आपको पक्का पता है ना यही वो लड़का है? जी विमला जी, यही वो लड़का है। इसके बारे में हमें उर्मिला जी ने सब कुछ बता दिया था। दरअसल जब इसने आपको फिरौती के लिए फोन किया, उसके बाद हमें उर्मिला जी का फोन आया। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपने पड़ोसी ममता के बारे में आपको कुछ बताना है। और उर्मिला जी ने हमें इसके अकाउंट की डिटेल्स दी। बाद में हमने शालिनी पाटिल समायरा के हेल्प से इसे पकड़ने का प्लान बनाया। वैसे भी हमको इसकी और इसके गिरोह की अच्छे से तलाश थी। अच्छा हुआ हमारे हाथ लग गया। सूरज, सूरज।
माफ कर दो। मैं ये पाप दोबारा और नहीं करूंगी। इसमें गलती मेरी भी थी। मैंने तुम्हें कभी पत्नी नहीं समझा, पर अब ऐसा नहीं हो। ममता, मुझे भी माफ कर दो। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया कैसी बात, ये तो हमारा फर्ज है। हवलदार लेकर चलो इसे। चल। सर मैं दोबारा कभी माफी मांगता हूँ सर, मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, ये सब छोड़ दूंगा सर, मुझे माफ कर दो सर। बेटा, डेटिंग साइट्स पर सिर्फ दिखावा है। यहाँ पर 99% इंसानों की सत्यता की कोई गारंटी नहीं है। इस बात की बहुत कम संभावना है कि कोई सोशल साइट्स या डेटिंग साइट्स पर आपके रिश्ते सफल हों। अधिकतर केसेस में यह देखा गया है कि डेटिंग साइट्स पर मिले नतीजे विनाशकारी ही होते हैं, जैसा कि आपने ममता के केस में देखा। सोशल साइट्स या ऑनलाइन डेटिंग एप्स पर सच्चे पार्टनर की तलाश करना रेत में सुई तलाशने के बराबर है। तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।